हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक की बात करेंगे जो बताता है कि असली शांति क्या होती है। आज इसे हम सीधी और सरल भाषा में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि मेडिटेशन करके क्या मिलता है? जब लोग कहते हैं कि मन शांत हो गया है तो एक्चुअली होता क्या है? आज इसी का जवाब मिलेगा। शुरू करते हैं अध्याय 6 श्लोक 20। सबसे पहले हम श्लोक पे ध्यान देंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चान्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जब योग की प्रैक्टिस से मन बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने असली स्वरूप को देखकर इंसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, इस श्लोक में दो बातें हैं। पहली बात, योग की प्रैक्टिस करते करते एक स्टेज आती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इसका मतलब है दिमाग में चलने वाली सभी बातें रुक जाती है। कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई पास्ट या फ्यूचर की सोच नहीं, बस शांति। दूसरी बात, उस शांत स्टेज में इंसान अपने असली आप को देखता है और इतना खुश होता है कि बाहर की किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं होती। सोचिए ज़रा, जस्ट इमेजिन आपका दिमाग तालाब की तरह है। नॉर्मल दिन में तालाब में लहरें उठते हैं जो कि नॉर्मल है। तालाब में कोई पत्थर फेंक रहा है तो वो प्रॉब्लम्स का साइन है, और तालाब में अगर हवा चल रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन का साइन है। अगर तालाब गंदा है तो वो नेगेटिव थॉट्स का साइन है। तल दिखता ही नहीं। जब आप मेडिटेशन करते हैं शुरुआती दौर में, तब धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर आती है। इट मीन्स कि मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद लहरें धीमी होने लगती है, पानी साफ होने लगता है, थोड़ा तल दिखने लगता है, नीचे के जो भी तल होते हैं साफ साफ दिखने लगता है। सिर्फ किससे? मेडिटेशन प्रैक्टिस से। डीप मेडिटेशन करने से पानी साफ दिख रहा होता है, बिल्कुल स्वच्छ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तल एकदम साफ दिख रहा होता है, आर पार शीशे की तरह। तल आपका असली स्वरूप आत्मा है। जब पानी शांत हो जाता है तब आप पहली बार नीचे तल को देख पाते हैं कि नीचे क्या है, अर्थात अपने आप को, अपने स्वरूप, अपने आत्मा को। स्टेज 1 में दिमाग की हालत कुछ ऐसे हो जाती है कि 1000 थॉट्स पर मिनट आते हैं। ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऑफिस का काम, मोबाइल नोटिफिकेशन, अपने पसंदीदा मर्द का, अपने पसंदीदा स्त्री का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है तो क्यों इतना लेट आ रहा है। इसी में हम बच जाते हैं और हमारा दिमाग नहीं काम करता कि हमें करना क्या है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप 2 बार बैठते हो और 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। आपके मन में ख्याल आता है कि बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। ये फीलिंग आपको खाने लग जाती है अंदर से, और फिर आप क्या करते हो? उस काम को आधा अधूरा छोड़ देते हो, उसे कंटिन्यू नहीं करते हो। स्टेज 2 में दिमाग की हालत थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, थॉट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। 5-10 मिनट आप फोकस कर सकते हो मेडिटेशन में, और बीच बीच में शांति के मोमेंट आप फील करते हो। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी देर पीसफुल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि बॉडी रिलैक्स हो गया है, लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है बॉडी में। स्टेज 3, इस श्लोक वाली स्टेज, इस स्टेज में दिमाग की हालत एकदम शांत हो जाती है, एकदम क्वाइट, एकदम ब्लैंक, जिसकी कुछ है ही नहीं अगल बगल उसके। मतलब जो ओम होता है ना, वो ओम जब उच्चारण करते हैं, जब हम सुनते हैं तो कितनी शांति की अनुभव होती है। मान लीजिए कि वो ओम ही आपके बॉडी में, आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से थॉट्स बिल्कुल रुक जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बचती है। सिर्फ मैं हूँ, इस बात का प्रमाण बचता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस धरती पे। दैट्स इट। आप अपने आप से मतलब रखते हैं कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपको नहीं मतलब है। इस तरह की फीलिंग आती है। हाँ, भले ही आप लोगों की मदद करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेशन नहीं पाल कर रखते हैं। जब आप स्टेज 3 यहाँ पे पहुँचते हैं, एडवांस लेवल की, जो बहुत जल्दी नहीं आती, 1-2 साल की मेहनत रखती है, इसमें योग अभ्यास लगता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो असीम आनंद मिलता है।
कुछ चाहिए ही नहीं भगवान के सिवा। पूर्ण संतुष्टि, अकल्पनीय शांति होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते आम इंसान कि कितनी शांति मिलती होगी ये प्राप्त करने के बाद। रामकृष्ण परमहंस, जिनकी मैं अक्सर अपनी वीडियो में बात करता हूँ, एक बार वे किसी टेम्पल में मेडिटेशन कर रहे थे। घंटों बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनकी आँख खुली तब वो बोले, मैंने अनंत समुद्र देखा, सब कुछ एक ही दिखा। ऐसा आनंद था जो किसी सांसारिक सुख से करोड़ों गुना ज़्यादा था। एक टेक्निक है, सोचा आप लोग को भी शेयर कर दूँ। इस टेक्निक से मेरे बहुत सारे थॉट्स को मैं पहचान पाया हूँ कि कैसे थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, किस टाइम क्या थॉट आते हैं और किस लिए आते हैं, रीज़न क्या होता है थॉट्स आने का, तो ये मैं जान पाता हूँ। तो ये टेक्निक ऐसा है कि हर एक सांस में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, वैसे इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ महसूस करना है और देखना है कि जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो चलता होगा मेरे दिमाग में, तो वो क्या चल रहा है वो करंट सिचुएशन में आप पता कर पाएंगे। इन्वॉल्व नहीं होना है अपने थॉट्स के साथ साथ, सिर्फ देखना है कि हाँ इस टाइम मेरे दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं और क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, रीज़न क्या होता है। क्योंकि हर एक थॉट्स का एक रीज़न होता है। बिना थॉट्स के रीज़न, बिना किसी रीज़न के थॉट्स आ ही नहीं सकता किसी के दिमाग में। तो उसका रीज़न पता करिए। जिस टाइम आप रीज़न पता कर लेंगे ना, उस टाइम अपने थॉट्स को रोकने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं करता हूँ, ये मेरी टेक्निक है, ये मेरी खुद की टेक्निक है। सोचा कि बता दूँ, शायद किसी को हेल्प हो जाए। यह श्लोक बताती है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करते करते एक स्टेज आती है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आप अपने असली आप से मिलते हैं। इतनी खुशी होती है कि आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ सिंगल स्टेप। तो आपका आज पहला स्टेप हो सकता है। तो आगे बढ़िए और मेडिटेशन करिए और अपने आप को शांति की तरफ ले जाइए। तो दोस्तों अगले श्लोक में हम और भी डीप में समझेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।